दोस्तों किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर में अच्छी पकड़ तो होनी ही चाहिए, साथ में आपकी वोकेबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे तो आप सेंटेंस किस चीज़ के ऊपर बनाओगे। इसलिए मेरी वीडियो में मैं वोकेबुलरी वर्ड्स लाता रहता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। गाइस, इस वीडियो में इंग्लिश के कुछ ऐसे ही वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, साथ में उनकी मीनिंग और एग्जाम्पल को भी देखेंगे ताकि आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अजय। वेलकम बैक टू माय चैनल एजे स्पोकन इंग्लिश। लेट्स बिगिन। सबसे पहला वर्ड है अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है वरना। जैसे कि मुझे कहना हो किसी से, बर्फ पर धीरे चलिए वरना आप गिर जाएंगे। इंग्लिश में कहेंगे वॉक स्लोली ऑन द आइस अदरवाइज यू विल फॉल। वॉक स्लोली ऑन द आइस अदरवाइज यू विल फॉल। धीरे चलिए वरना आप गिर जाएंगे। फिर है लाइकवाइज। लाइकवाइज का मतलब होता है वैसे ही। लाइकवाइज वैसे ही। एग्जाम्पल देखते हैं। सूप की तरह खाना भी मज़ेदार था। हम कहेंगे द फूड वॉज एक्सेलेंट लाइकवाइज सूप। द फूड वॉज एक्सीलेंट लाइकवाइज सूप। सूप की तरह खाना भी मज़ेदार था। फिर है वेल विशर। वेल विशर का मतलब होता है शुभचिंतक। अगर आपको कहना हो वो तो मेरा वेल विशर है, यानी ही इज़ माई वेल विशर, ही इज़ माई वेल विशर। फिर है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब अटपटा। ऑकवर्ड मीन्स अटपटा। एग्जाम्पल, यू हैव पुट मी इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजिशन। मीन्स आपने मुझे एक बड़ी अटपटी स्थिति में डाल दिया है। यू हैव पुट मी इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजिशन। नेक्स्ट है एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब होता है किसी भी समय। तुम किसी भी समय आ सकते हो। यू कैन कम एनी टाइम। एनी टाइम मीन्स किसी भी समय। फिर है लिटरेट। लिटरेट को हिंदी में पढ़ा लिखा कहते हैं। लिटरेट पढ़ा लिखा, जैसे कि वो एक लिटरेट पर्सन है। फिर लिटरेट का अपोजिट वर्ड होता है इलिटरेट। इलिटरेट मीन्स अनपढ़। इलिटरेट मतलब अनपढ़। नेक्स्ट है फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब चापलूसी। फ्लैटर मतलब चापलूसी। एक बार रिवाइज कर देते क्विकली। फ्लैटर को हिंदी में चापलूसी कहेंगे। इलिटरेट मीन्स अनपढ़। लिटरेट का मतलब पढ़ा लिखा। एनी टाइम मतलब किसी भी समय। ऑकवर्ड मीन्स अटपटा। वेल विशर का मतलब होता है शुभचिंतक। लाइकवाइज मीन्स वैसा ही। और लास्ट अदरवाइज का मतलब होता है वरना। चलिए आगे देखते हैं। ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है वहीं दूसरी ओर। ऑन द अदर हैंड। एग्जाम्पल, एक तरफ तुम कहते हो मुझे इंग्लिश सीखना है और दूसरी तरफ आपको मेहनत करना पसंद नहीं। ऑन वन हैंड यू से आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश एंड ऑन अदर हैंड यू डोंट लाइक टू वर्क हार्ड। ऑन वन हैंड यू से आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश का मतलब एक तरफ तुम कहते हो मुझे इंग्लिश सीखना है एंड ऑन द अदर हैंड यू डोंट लाइक टू वर्क हार्ड, और दूसरी तरफ आपको मेहनत करना पसंद नहीं। उसी तरह से मैं कहूँ ऑन द अदर साइड तो इसका मतलब होता है दूसरी ओर। सेम ही मीनिंग होता है। ऑन द अदर साइड मीन्स दूसरी ओर। कभी कभी हम कहते हैं इस सिचुएशन में मुझे यही ठीक लगा, मतलब इस स्थिति में मुझे यही ठीक लगा। हम कहेंगे इन दिस सिचुएशन। इन दिस सिचुएशन। नेक्स्ट है एज यूजल। एज यूजल मीन्स हमेशा की तरह या फिर रोज़ की तरह। एज यूजल हमेशा की तरह। फॉर एग्जाम्पल, शी अराइव लेट एज यूजल। वो हमेशा की तरह लेट पहुँची। शी अराइव लेट एज यूजल। फिर है इवन दो। इवन दो का मतलब होता है भले ही। इवन दो मीन्स भले ही। ऑन द अदर हैंड मीन्स वहीं दूसरी ओर। ऑन द अदर साइड का सेम ही मतलब होता है दूसरी ओर। इन दिस सिचुएशन मीन्स इस स्थिति में। एज यूजल मीन्स हमेशा की तरह। इवन दो भले ही। नेक्स्ट है बाय द वे। बाय द वे को हिंदी में वैसे कहेंगे। जब कॉन्वर्जेशन के दौरान हम कोई नया टॉपिक के ऊपर बात करें तब हम बाय द वे का यूज़ करते हैं। और दूसरा यूज़, कॉन्वर्जेशन के दौरान हम अगर कोई नई बात याद आ जाए तब उस बात को शुरू करने के लिए हम बाय द वे का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो और अचानक से याद आ जाए, वैसे मुझे देर हो रही है, बाय द वे आई एम गेटिंग लेट। बाय द वे आई एम गेटिंग लेट, वैसे मुझे देर हो रही है। फिर है एनीवे। एनीवे का मतलब जब हम किसी से कॉन्वर्जेशन करते हैं तब हम असल टॉपिक से हट जाते हैं, यानी हम मेन टॉपिक से हटकर किसी और टॉपिक पर बात करने लगते हैं। तब अगर हमें मेन मुद्दे ऊपर, मेन टॉपिक ऊपर आना हो तब इस कंडीशन में हम एनीवे का यूज़ करेंगे। हिंदी में खैर या चलो छोड़ो या फिर चलो जो भी हुआ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खैर मेरी हैंड राइटिंग इतनी बुरी नहीं है। एनीवे माई हैंड राइटिंग इज़ नॉट सो बैड। फिर मोर देन इनफ। मोर देन इनफ का मतलब हद से ज़्यादा। मोर देन इनफ, हद से ज़्यादा। फिर टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट का मतलब होता है सच कहूँ तो। टू बी ऑनेस्ट मीन्स सच कहूँ तो। पुट इन डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। पुट इन डिलेमा का मतलब दुविधा में डालना। पुट इन डिलेमा। फिर एज ऑफ नाउ मीन्स अब से आगे या आज से आगे। जैसे आपको बोलना हो आज से आगे मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इंग्लिश में आई विल नॉट टेल अ लाई एज ऑफ नाउ। आई विल नॉट टेल अ लाई एज ऑफ नाउ मीन्स आज के बाद से झूठ नहीं बोलूँगा। फिर एज फॉर नाउ। एज फॉर नाउ का मतलब फ़िलहाल या अभी के लिए। मान लो कोई अगर बहुत शोर कर रहा है, हम कहते हैं अभी के लिए शांत हो जाओ, तो आप बोल सकते हो एज फॉर नाउ प्लीज़ कीप क्वाइट। एज फॉर नाउ प्लीज़ कीप क्वाइट, अभी के लिए शांत हो जाओ।
फिर है क्रॉस द लिमिट या क्रॉस द लाइन। इसका मतलब होता है हद पार करना। कभी कभी हम कहते हैं ना, डोंट क्रॉस द लिमिट या डोंट क्रॉस द लाइन, मीन्स हद पार मत करना। सो एक बार वापस देखते हैं। बाय द वे मीन्स वैसे। एनीवे का मतलब होता है खैर या चलो छोड़ो। मोर देन इनफ का मतलब हद से ज़्यादा, मोर देन इनफ। एज ऑफ नाउ मीन्स अब से आगे। एज फॉर नाउ का मतलब अभी के लिए। फिर एक क्रॉस द लिमिट मीन्स हद पार करना, क्रॉस द लिमिट। बाय द मर्सी ऑफ गॉड मीन्स ऊपर वाले की दया से या भगवान की दया से। आप बोलेंगे बाय द मर्सी ऑफ गॉड। फिर है क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स मगरमच्छ के आंसू। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब मगरमच्छ के आंसू। फिर है बिना किसी कारण से या बिना किसी वजह से। हम कहेंगे विदाउट एनी रीज़न। विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी कारण से। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वी विल मीट विद अ न्यू वर्ड्स और सेंटेंसेस इन नेक्स्ट वीडियो।